नमस्कार साथियों, एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आपकी योजना पर। ज़बरदस्त अपडेट सामने निकल कर आ रही है। अगर आप भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं या फिर आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने जा रही है। सभी के मानदेय में 2.5 गुना की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब यानी कि 2.5 ढाई गुना अधिक मानदेय अब सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। सरकार के द्वारा क्या क्या घोषणाएं की गई है दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर आपको समझ जानकारी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। परमानेंट होने वालों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। किस विभाग के कर्मचारियों को सरकार परमानेंट करने जा रही है आपको समझ जानकारी बताई जाएगी। अतः आप वीडियो को एंड तक पूरा वॉच कीजिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के लगभग 36,000 से अधिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नव वर्ष 2024 का जबरदस्त तोहफा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इन सभी कर्मचारियों की जो मानदेय है, सैलरी है, इसमें बम्पर बढ़ोतरी करने का फैसला कर लिया है। दैनिक वेतनभोगी डेली वेजेज एम्प्लॉयज कर्मचारियों का 2018 से चल रहा बकाया भी अब सरकार ने देने का निर्णय कर लिया है। यानी कि 5 साल से जो बकाया चल रहा है डेली वेजेज एम्प्लॉयज का, उसको भी अब सरकार देने जा रही है। साथ ही इनके मानदेय को लेकर भी हाईकोर्ट में केस चल रहा था। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सभी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और उनका बकाया देने का आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने सरकार को इसका अनुपालन करने के बाद इसकी हाईकोर्ट में देने की बात कही थी। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इस अहम आदेश का पालन करने का फैसला कर लिया है। सरकार ने कहा कि दैनिक वेतनभोगी डेली वेजेज एम्प्लॉयज डेली वेजेज कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2018 से बकाया के साथ हर महीने 18,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। यह कार्य सूत्रों के अनुसार 31 दिसंबर 2023 से पहले कर लिया जाएगा। साथ ही 20 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे दैनिक कर्मचारियों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के जो न्यूनतम वेतनमान भुगतान की नीति अब सरकार तैयार करेगी। अब उसमें दोस्तों जो तैयार नीति होगी उसमें लगभग 10 या 20 वर्षों से कार्य कर रहे डेली वेजेज एम्प्लॉयज को बहुत ही खुशी मिलेगी। बहुत जल्द नीति जारी की जाएगी। समथिंग 18,000 रुपये सभी का मानदेय किया जाएगा। अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता ने भी आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई की तिथि तक सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने की नीति तैयार कर ली जाएगी। अब दोस्तों आपके मन में सवाल चल रहा होगा अगली सुनवाई कब तक होगी। जनवरी माह में, जनवरी 2024 में अगली सुनवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार से जनवरी में कभी भी सुनवाई की जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस बड़े विभाग में कार्य कर रहे सभी दैनिक कर्मचारियों को कार्य करने दिया जाएगा। किसी भी आउटसोर्स कर्मचारियों को रखकर हटाया नहीं जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, विभागों के द्वारा आउटसोर्स एम्प्लॉयज रख लिए जाते हैं लेकिन उनको कुछ समय के बाद हटा दिया जाता है। मनमाना व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाता, अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं होता, उनका शोषण होता है तो उनको हटा दिया जाता है, उनको धमकाया जाता है कि तुमको हटा दिए जाओगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए रूल्स 2024 अब बनने जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन नामित अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। इसमें सबसे खास बात यह है कि कह गई है कि 10 या 20 साल से ज़्यादा समय से कार्य कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान देने की नीति बनेगी। साथ ही किसी को भी हटाया नहीं जाएगा। मामलों के तथ्यों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2002 में पुंतीलाल केस में वन विभाग के दैनिक वेतन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने की नीति बनाने व नियम अनुसार नियमित करने का आदेश जारी किया था। तब से कई बार मुकदमेबाजी के बाद सरकार का रवैया अच्छा नहीं रहा। ठीक है, विशेष सचिव के माध्यम से अगर महाधिवक्ता अशोक मेहता ने सभी 7,000 रुपये वेतन पाने वालों को 18,000 रुपये प्रतिमाह देने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसके तुरंत बाद सरकार ने इसे करने से इनकार कर दिया और एक नए कर्मचारी रखने पर भी रोक लगा दी। ठीक है, अब दोस्तों आउटसोर्सिंग से सेवा लेने का निर्देश जारी किया। इस पर कोर्ट ने
कड़ा रुख अपनाया और कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा कि आदेश का पालन करे या अवमानना का आरोप तय होने के लिए हाजिर हो। इसके बाद अपर मुख्य सचिव ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट आदेश का पालन करने को कहा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बातें चल रही है वन विभाग उत्तर प्रदेश, यह वन विभाग से बातें चल रही है। अब वन विभाग में जितने भी कर्मचारी हैं उनको लिए नई नीति बनने जा रही है, बहुत जल्द नई नीति बनेगी। ठीक है, 31 दिसंबर से पहले सभी जानकारियाँ देनी होगी। कोर्ट का आदेश है, बहुत जल्द आपको 18,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। जो भी आउटसोर्स एम्प्लॉयज है, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता। इसके लिए नई नीति सरकार लाने जा रही है। ठीक है, 5 साल का जो बकाया है वो भी मिलेगा और 18,000 रुपये मानदेय भी दिया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अदर डिपार्टमेंट्स की, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग हुआ हमारा। ठीक है, सभी विभागों में लगे हुए कर्मचारी भी परमानेंट सरकार कर सकती है। सभी से जानकारी मांग ली गई है। 31 दिसंबर से पहले सभी विभागों को जानकारी देनी होगी, किस विभाग में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, उनकी कास्ट क्या है। ठीक है, वो सभी जानकारी मांगी गई है, उनका समस्त ब्यौरा देने को कहा गया है जल्द से जल्द। ठीक है, लोकसभा चुनाव से पहले कभी भी सभी संविदा कर्मचारियों को सरकार परमानेंट कर सकती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा फैसला सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। अदर राज्यों की अगर बात करें, अदर राज्यों में भी एम्प्लॉयज़ को लेकर नए नए फैसले आ रहे हैं। चलो, उत्तर प्रदेश सरकार ने कम से कम कदम तो उठाया। लोकसभा चुनाव से पहले सभी को परमानेंट करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। ठीक है, कभी भी लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सबको सुनने को मिल सकती है। ठीक है, सभी संविदा कर्मचारियों को, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में एएनएम हुई। एएनएम काफ़ी समय से परेशान है, पिछली भर्ती आई थी। ठीक है, उस भर्ती में भी उनको आवेदन करने का मौका नहीं दिया गया क्योंकि इसमें पैट एग्जाम मांगा गया था। तो इसलिए दोस्तों लगभग समथिंग 16,000 के आसपास संविदा एएनएम कार्य कर रही हैं। उन सभी को भी सरकार परमानेंट कर सकती है। अदर डिपार्टमेंट्स में जो लगे हुए कर्मचारी हैं उनको भी परमानेंट सरकार कर सकती है। ब्यौरा मांग लिया गया है। तो जानकारी कैसी लगी, आगे की जो भी अपडेट होगी, जो भी न्यूज़ होगी, आपका भाई सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाती है। धन्यवाद।